अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, स्किल्स एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ ज़ियाउर रहमान। पिछली वीडियो में मैंने आपको अमेरिका के आइन की जिदा खसूसियात बताई। आज हम डिस्कस करेंगे बरतानिया के आइन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूके। बरतानिया चूंकि जमहूरियत की माँ है, तो ये जमहूरियत की माँ कैसे है ये इनके आइन को देखकर ही अंदाजा हो जाएगा। बरतानिया का जो आइन है ये दीगर मुमालिक के तमाम दसातीर से मुख्तलिफ है, काफी मुख्तलिफ है। ये इस तरह मुख्तलिफ है कि अगर हम इसकी पहली खसूसियत देखें तो आप हैरान होंगे कि दुनिया के किसी भी मुल्क का आइन, बरतानिया के अलावा हर मुल्क का जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, वो पढ़ने के लिए दस्तयाब है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, बुक की शक्ल में परचेज कर सकते हैं। लेकिन बरतानिया का जो आइन है ये अनरिटन है, ये गैर तहरीरी है, ये लिखा नहीं गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है कि बरतानिया का आइन हमारे पास मौजूद है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। जिस तरह मशरकी हवाओं के रुख को नहीं बदला जा सकता, इसी तरह बरतानिया के आइन को भी तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर हम अमेरिका में जाएं तो वहां हमारे पास पढ़ने के लिए आइन मौजूद है, कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहा है, लेकिन बरतानिया के अंदर ऐसी कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। तो फिर ये क्या चीज है जब ये तहरीरी ही नहीं है? तो ये कुछ मलहूबा है, कुछ कवानीन का, चाहे वो पार्लियामेंट ने पास किए हों, चाहे वो अदलिया ने पास किए हों, चाहे वो म्यूनिसिपल के कुछ कवानीन हों, और कुछ रवायात हैं ब्रिटिश सोसाइटी की, कुछ रिवायात हैं ब्रिटिश पॉलिटिक्स की, कुछ रवायात हैं, उन सब को वो लेकर चल रहे हैं। उन सब चीजों को मिलाकर बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील पाता है। इसलिए ये अनरिटन है, ये गैर तहरीरी है। अगर आप इसे बाकी दसातीर के साथ कंपैरिजन करें तो ये वैसी फॉर्म में नहीं है, ये उस फॉर्म में हरगिज नहीं है। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आप उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, यकजा करें तो कुछ शक्ल सामने आती है, लेकिन एक प्रॉपर रिटन फॉर्म में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है। बरतानिया के कानून की एक और अहम खसूसियत जो इसे दीगर आइनों से या दसातीर से मुमताज करती है, मुख्तलिफ बनाती है, वो है इसकी एवोल्यूशनरी नेचर, इर्तिकाई नोयत। बरतानिया का जो आइन है ये कोई अचानक से नहीं बना। जैसे फर्ज करें हम पाकिस्तान या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को परखें, देखें किस तरह डेवलप हुआ, तो मुकन्ना ने, लेजिस्लेचर ने सर जोड़ा, मुल्क के तमाम मकातब फिक्र को इकट्ठा किया, तमाम पार्टियों ने मशावरत की, कोई मसौदा तैयार किया गया, उस पर बहस हुई, वो मंजूर हो गया, कुछ अर्सा गुजरा, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स दी गई, नया कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील पा गया। बरतानिया में ऐसा हरगिज नहीं हुआ। बरतानिया का जो आइन है ये वक्त के साथ डेवलप होता जा रहा है। इसका आगाज यूज होता है मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा यानी 1215 के अंदर इसका आगाज होता है। उसके बाद जैसे जैसे कवानीन आते गए नए नए, जैसे 1699 के अंदर एक अहम कानून तश्कील दिया गया, वो इसका हिस्सा है। इसके अलावा एक्ट ऑफ सेटलमेंट या एप्लीकेशन एक्ट यानी तख्त से दस्तबरदारी का कानून, इसी तरह म्यूनिसिपल एक्ट्स या कानून आजादी हिंद वगैरह वगैरह काफी कवानीन हैं। ये वक्त के साथ डेवलप हुआ है, ये वक्त के साथ डेवलप हुआ है। ऐसा हरगिज नहीं हुआ कि किसी खास पीरियड के दौरान सियासतदान इकट्ठे हुए, उन्होंने बहस मुबाहिसा किया और इसे तहरीर कर दिया या उसे आइन की शक्ल दे दी, ऐसा नहीं हुआ। बरतानिया का आइन एवोल्यूशनरी है और ये वक्त के साथ मजीद डेवलप हो रहा है। एक और अहम खसूसियत बरतानिया के आइन को मुमताज करती है वो है कि ये रवायात की बुनियाद पर है, ये बेस करता है कन्वेंशन पर। बरतानवी अवाम
रवायात को बड़ा मानती है। ये रिवायती किस्म की कौम है जो चीजें नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं, चाहे वो इंडिविजुअली हो, चाहे वो कलेक्टिवली हो, चाहे वो सियासत के अंदर हो या कानून के अंदर हो, ये रवायात को बड़ा फॉलो करते हैं। अब वो रवायात क्या हैं? बरतानिया का सारा आइन रवायात पर बेस करता है। रवायत क्या है कि वैसे अगर बादशाह चाहे तो वो किसी भी कानून को मंजूर ना करने का ऐलान कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। ये एक रवायत बन चुकी है। इसी तरह जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है, जो उसका, क्योंकि ये एक पार्लियामेंटेरी कंट्री है, वहां पे हेड ऑफ स्टेट जो है इनका, जो पार्लियामेंट का हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। वो वैसे तो ले जा सकता है उनके दोनों ईमानों से, हाउस ऑफ कॉमन से या हाउस ऑफ लॉर्ड से, लेकिन एक रवायत बन गई है कि वो हाउस ऑफ कॉमन से लिया जाएगा। इसी तरह जब इलेक्शंस होते हैं तो जो पार्टी ज्यादा वोट लेती है, अभी एक रवायत बन गई है कि बादशाह या मलका उस पार्टी को दावा देते हैं कि वो हुकूमत बनाए। इसी तरह एक और रवायत बन चुकी है कि जो स्पीकर होता है वो मुंतखब होने के बाद अपनी पार्टी को छोड़ देता है, लेकिन ये भी एक रवायत है कि दोबारा उसे ही इलेक्ट कर लिया जाता है। ये सारी बरतानवी आइन की रवायात हैं। ये इन्हीं रवायात को लेकर चल रहे हैं। इस तरह काफी रवायात हैं। यानी जब बहस मुबाहिसा होता है तो पहले हुकूमती पार्टी के नुमाइंदगान को बोलने की इजाजत दी जाती है या दावत दी जाती है। इसी तरह वहां पर जो खवानगी होती है, यानी वोटिंग होगी पार्लियामेंट के अंदर किसी भी बिल पर, किसी भी अमेंडमेंट पर, तो हर चीज की 3 बार वोटिंग करते हैं वगैरह वगैरह। काफी इस तरह की रवायात हैं। अब जो सबसे नुमाया चीज है बरतानवी आइन की, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी बरतानिया के अंदर अब भी मोनार्क है, यानी क्राउन है, बादशाह या मलका का ओहदा है। हेड ऑफ द स्टेट आज भी यही बादशाह या मलका है। अब चूंकि पिछले कोई 60-70 सालों से मलका एलिजाबेथ दोम जो हैं वो राज कर रही हैं, उनका राज है। आइन के मुताबिक सारे अख्तियारात, सबसे ज्यादा अख्तियारात वो किंग के पास हैं। किंग या क्वीन जो भी इस वक्त हेड होगा, इसके पास सारे अख्तियारात वेस्ट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ आइन की हद तक रह गया है। अब वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन होती गई तो अब सारे अख्तियारात पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिए हैं। आइन के अंदर अख्तियारात बादशाह के ही हैं। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि वहां पर आइनी बादशाह कायम है। जो प्रीवियस मोनार्क हुआ करता था मुतल्लक़ अनान, वो अब नहीं रहा। अब उसके पास अख्तियारात तो सारे हैं, लेकिन वो यूज नहीं करता। सारे अख्तियारात आहिस्ता 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 आवाम के पास चले गए और आवाम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और पार्लियामेंट में भेजते हैं और पार्लियामेंट के नुमाइंदे इन अख्तियारात को यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब एक और चीज ये है कि मैं इसी से मिलता जुलता जो पॉइंट है वो है कि ये नजरिए और अमल में इख्तिलाफ है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये दर्ज है, बरतानिया का जो आइन कहता है कि सारे जो अख्तियारात का सरचश्मा जो है वो बादशाह है, यानी क्राउन है, मलका हो या बादशाह हो। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये सारे अख्तियारात पार्लियामेंट यूज कर रही है। बादशाह किसी भी ऐसे मसवदे को मुस्तरद ही नहीं करता जो पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया हो। बादशाह अगर चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को ओहदे से हटा सकता है, लेकिन वो नहीं हटाता। पिछले अगर हम 200-300 साल की हिस्ट्री देखें तो हमें ऐसा देखने में नहीं मिलता। इसी तरह बादशाह जो है अगर वो किसी मसवदे को मुस्तरद कर ही देता है तो पार्लियामेंट उसे दोबारा अक्सरियत से मंजूर करके खुद बहुत पास करवा सकती है। तो आइन के मुताबिक बादशाह के पास सारे अख्तियारात हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये सारे अख्तियारात अब किसने संभाल रखे हैं? 2 ईवानों ने, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हम कह सकते हैं कि जो बरतानिया का जो आइन है इसके प्रैक्टिकली और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दर्ज है, जो थ्योरी है, उसमें कंट्राडिक्शन है, ये इख्तिलाफ है।
कहता कुछ है, हो कुछ रहा है। हम कह सकते हैं कि ये इसके नजरिए और अमल में फर्क है। फिर व्यूअर्स, बरतानिया का जो निजाम हुकूमत है ये यूनिटरी है, वाहदानी है। अमेरिका के अंदर फेडरल सिस्टम राइज है, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी फेडरल निजाम है। बरतानिया के अंदर फेडरल निजाम नहीं है, वहां पे स्टेट्स या प्रोविंसेस की गवर्नमेंट्स का कोई वजूद नहीं है। वहां पे सारी ताकतें, सारे अख्तियारात सेंटर के पास है। ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि मरकज के अंदर एक ही हुकूमत होती है, पूरे मुल्क के अंदर उसकी गिरफ्त होती है। तो जो चाहे कानून पास करे, जो चाहे रिस्ट्रिक्शन लगाए, वो उस सेंटर के पास सारी पावर्स वेस्ट करती हैं। प्रोविंसेस, स्टेट्स का, प्रोविंसेस या स्टेट्स गवर्नमेंट्स का कोई वजूद नहीं होता। हाँ, म्यूनिसिपल लेवल पे नीचे बलदियाती सतह पर सेटअप जरूर कायम है, लेकिन उसके अख्तियारात बड़े महदूद हैं। अब बरतानवी निजाम हुकूमत या बरतानिया के आइन के अंदर, बरतानिया का आइन ये कहता है कि बरतानिया में पार्लियामेंट्री निजाम हुकूमत कायम होगा। आप जानते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो बखूबी आगाह होंगे कि पार्लियामेंट्री निजाम के अंदर पार्लियामेंट होती है, उसका सरबराह प्राइम मिनिस्टर होता है, बाज़ औक़ात प्रेसिडेंट भी होता है, लेकिन ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होता है। उसकी अपनी एक कैबिनेट होती है, पीएम, उसकी कैबिनेट होगी, उस निजाम हुकूमत के अंदर कोई एक या दो ईवान होंगे। तो यहाँ पे 2 हाउसेज हैं, और अपने अप्रूवल के लिए जो पार्लियामेंट्री निजाम हुकूमत में कोई प्रेसिडेंट होता है या मोनार्क होता है, तो बरतानवी निजाम में मोनार्क है। ये बाकी तमाम निजाम में हुकूमतों से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके अंदर आगे प्राइम मिनिस्टर से आगे अप्रूवल के लिए जो भी चीज जानी है, तो प्रेसिडेंट का ओहदा नहीं है, वो मोनार्क का ओहदा है, वो क्राउन है, बादशाह है या मलका है, जो उस वक्त रूल कर रहा होगा। तो पार्लियामेंट्री निजाम हुकूमत में पार्टीज होती हैं, 2 हो या ज्यादा हो, आगे डिस्कस करेंगे बरतानिया के अंदर कौन सा निजाम राइज है। इलेक्शन होता है, इलेक्शन के नतीजे में गवर्नमेंट बनती है और इस पे इख्तलाफ होती है, वैसा पार्लियामेंट के अंदर होता है। और जो निजाम हुकूमत का सरबराह है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसकी अपनी एक कैबिनेट होती है। बरतानवी निजाम हुकूमत की एक और खूबी वो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है। सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट का असल मतलब क्या है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाए उसे कोई सेट असाइड ना कर सके। बरतानवी निजाम में ये निजाम राइज है, बरतानवी आइन ये कहता है कि सारे कवानीन जो है वो पार्लियामेंट बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के कानून को उस मुल्क का कोई भी अदारा कल अदम करार नहीं दे सकता। बरतानिया की जो अदलिया है, अदालतें हैं, वो पार्लियामेंट के मातहत हैं। वो अमेरिका की तरह किसी भी कानून पर अपने कानून को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। जुडिशियल रिव्यू वगैरह का सिस्टम बरतानिया के अंदर उस तरह राइज नहीं है। तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कायम है। पार्लियामेंट जब चाहे, जैसे चाहे, जो कानून चाहे अपनी अक्सरियती राय से वो पास करवा सकती है। जमहूरी इक़्तिदार, बरतानिया के लोग, मैंने पहले बताया, बरतानिया को द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है। दुनिया के अंदर जितनी भी जमहूरी हुकूमतें कायम हैं, जितने भी ममालिक जमहूरियत पर चल रहे हैं, उन सब ने ये आइडिया बरतानिया से ही लिया है। बरतानिया में सबसे पहले जमहूरियत का आगाज हुआ। जमहूरी इक़्तिदार इस तरह हैं कि बरतानिया के अंदर कुछ ऐसी रवायात जमहूरी कायम है कि वो उनसे इनहराफ नहीं करते, यानी जो पार्टी ज्यादा वोट लेगी वो हुकूमत बनाने की दावत उसे ही मिलेगी। फिर बरतानवी जो प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उसकी जो कैबिनेट होगी, उसके सारे वज़रा जो हैं वो पार्लियामेंट से लिए जाएंगे। ये जमहूरियत का हुस्न है, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर इसी तरह
अगर हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करें तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि इसके अंदर कोई इदारा इसकी डोमेन में या इसके मामलात में इंटरफेयर ना करे, अपने डोमेन में रहे। तो असल डेमोक्रेसी तो वही होगी ना जहाँ पे हर इदारा अपने अपनी डोमेन में रहता है। तो बरतानिया के अंदर ये निज़ाम बखूबी चल रहा है कि वहाँ पे हर इदारा दूसरे इदारे की मामलात में टांग नहीं अड़ाता। वो डेमोक्रेटिक लोग हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बड़ी अहमियत देते हैं। बरतानवी आइन के अंदर जमहूरी इक़्तिदार को नशोनुमा देने के हवाले से जोर दिया गया है। फिर बरतानवी निज़ाम, बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो हमायत करता है 2 पार्टी सिस्टम की। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर कई पार्टियां होती हैं, हमारे जैसे ममालिक में तो दर्जनों सैकड़ों पार्टियां हैं, लेकिन बरतानिया के अंदर सही मानों में जमहूरियत कायम है। 2 पार्टियां हैं। वैसे अगर हम देखें थारोली तो 3-4 पार्टियां भी होती हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं, लेकिन बरतानवी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 2 पार्टियों की हमायत करता है। यानी मेजर 2 पार्टियां होंगी, एक पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी और एक पार्टी जो उसके बाद इलेक्शन हारेगी कम मार्जिन से, तो वो इसमें इख्तलाफ बनाएगी और जो ज्यादा जीतने वाली पार्टी है वो गवर्नमेंट तश्कील देगी। अब दोनों जो ये भी जमहूरी इक़्तिदार के साथ चीज कनेक्ट है कि जो गवर्नमेंट होगी वो इसमें इख्तलाफ को साथ लेकर चलती है, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करती है, और जो इसमें इख्तलाफ है, अपोजिशन है, वो बेजा तनकीद नहीं करती, वो क्रिटिसिज्म नेगेटिव अंदाज में नहीं करती, निशानदेही जरूर करती है, पैसों में पैसा जरूर होता है, लेकिन अवाम और स्टेट के वसीदर मफाद में। यहाँ पे 2 पार्टी निज़ाम राय। बेसिक राइट्स की अगर हम बात करें तो दुनिया के तमाम ममालिक में जो बेसिक राइट्स देने का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो इस्लाम ने 1400 साल पहले बेसिक राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बरतानिया ने सबसे पहले मैग्ना कार्टा के अंदर 1215 में ही 3 कवानीन देकर, यानी कि किसी भी शख्स को अदालती कार्रवाई के बगैर उसको सजा नहीं दी जा सकती, इसका ट्रायल नहीं किया जा सकता या उसको घर से दखल नहीं किया जा सकता, ये मैग्ना कार्टा के अंदर दर्ज था। उसके बाद वक्तन फवक्तन बेसिक राइट्स के हवाले से कवानीन पास होते गए और बरतानिया वो पहला मुल्क था जिसने, पहला ममालिक तो शायद नहीं, मुल्क तो नहीं है, चंद ममालिक में शामिल है जिसने खवातीन को वोट देने की आजादी पहले दी। इसके अलावा डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो जो हकूक किसी शहरी को हासिल होने चाहिए वो तमाम हकूक बरतानवी शहरियों को हासिल हैं। वो आजादाना अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, वो अपना कारोबार आजादाना कर सकते हैं, इज्तिमा पर कोई पाबंदी नहीं है, मजहब नस्ल वगैरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बरतानिया के अंदर, और इस बिना पर वोट वगैरह देने पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और बरतानिया के अंदर जितनी आज़ादी है गालिबन ऐसी आज़ादी दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है, और दुनिया का कोई और मुल्क का आइन जो है वो इतनी आज़ादी नहीं देता जो बरतानिया का आइन देता है। बरतानिया का आइन फ्लेक्सिबल है, ये अमेरिका के आइन की तरह रिजिड नहीं है, इसमें तरमीम करना बड़ी आसान है। इतनी आसान है कि तख्त से दस्तबरदारी का जो कानून था वो वाले से 1 घंटे के दौरानिये में ही अप्रूव हो गया था। 1937 की बात है कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर पूरी पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया और बादशाह या क्वीन ने इसकी अप्रूवल भी दे दी। क्यों इतना आसान है? क्योंकि ये सादा अक्सरियत से किसी भी कानून को पास कर सकती है इनकी पार्लियामेंट। इसके क्योंकि ये तहरीरी नहीं है, ये रिटन फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए इसमें ज्यादा पेचीदगियां नहीं पाई जाती। ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, जब चाह वक्त के साथ उसको ढालना, मोड़ना, अमेंडमेंट करना आसान है, तो मुश्किल नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अदलिया आजाद किस तरह है? बरतानवी का जो आइन है वो किस तरह अदलिया को आजाद करता है? बरतानिया के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट का अलग मैकेनिज्म है, वो उनकी अपॉइंटमेंट के अंदर या उनकी बरतरफी के अंदर गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है। एक सेपरेट मैकेनिज्म कायम है, उसी के तहत बरतानिया के जज मुंतखब होते हैं और प्रमोट होते हैं मेरिट पे। बरतानिया के जो जजेस हैं, जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, वो खुलकर
तनकीद कर सकते हैं, किसी भी कानून पर, परफॉर्मेंस पर वो अपनी राय दे सकते हैं, उनको ये आजादी हासिल है। लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू वगैरह का सिस्टम अमेरिका में राइज है, वैसा बरतानिया में हरगिज राइज नहीं है। ये चीज पहले भी डिस्कस हो चुकी है, दोबारा इस पे आ जाते हैं कि बरतानिया के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, 2 ईवान हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ये ओल्ड हाउस है, ये शुरू से चलता आ रहा है बरतानिया के अंदर। हाउस ऑफ कॉमन्स इतना पुराना नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जो है वो कुछ विरासती तौर पर लॉर्ड्स आते हैं, उसके नुमाइंदे जो होते हैं, उनको कुछ को बादशाह अपॉइंट करता है और कुछ कानून से मुतल्लिका लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। जबकि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वह हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर बाकायदा तौर पर लोग इलेक्ट होकर, पब्लिक उन्हें इलेक्ट करती है और फिर वो इलेक्शन के जरिए वोट लेकर हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जगह बनाते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड किया जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या हैं, इनके अख्तियारात क्या हैं। वैसे मुख्तसर बता दूं कि ये भी दुनिया के ताकतवर तरीन ईवान हैं, ताकतवर तरीन ईवान हैं। क्योंकि भला क्योंकि आइन के मुताबिक तो वैसे सारी जो पावर्स हैं वो वेस्ट करते हैं मोनार्क के अंदर, क्राउन में, लेकिन प्रैक्टिकली ये सारी ताकतों का इस्तेमाल है, पावर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर यूज कर रहा है, ईवान यूज कर रहे हैं। ये दोनों ईवान बड़े ताकतवर हैं, ये मुहासबा कर सकते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर का। इसके अलावा ये कोई भी कानून पास कर सकते हैं जो वक्त की मुनासिबत से चाहिए होता है। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीजों पर बेस करता है, इसकी अहम खुसूसियात क्या हैं, किस तरह ये दूसरे ममालिक के दसातीर से मुख्तलिफ है और कौन कौन सी चीजें इसको दूसरे ममालिक के आइनों से या दसातीर से मुमताज करती हैं। व्यूअर्स, पॉलिटिकल साइंस से वाबस्ता मजीद वीडियोस भी इंशाल्लाह अपलोड की जाती रहेंगी। इनके पॉलिटिकल साइंस के अलावा दीगर मज़ामीन जो हमारे चैनल पर कैटेगरीज आप देख सकते हैं अवेलेबल हैं, उन सब के हवाले से मजीद वीडियोस देखने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट ज़ियाउर रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।